अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप? हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 के हमने पहले तकरीबन कोई तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस पार्ट में है, 4 पार्ट है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। तो अगर इसमें रियल पार्ट है नहीं तो उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0 + 5 आयोटा। ऊपर हमारे पास 2 + 7 आयोटा है। इसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 5 आयोटा बन जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 - 5 आयोटा। वही एक ही टर्म को हम डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -5 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 2 + 7 आयोटा से। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर चेक करें तो ये 5 आयोटा -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब -5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10 आयोटा बन जाएगा। -5 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -35 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब जब आयोटा स्क्वायर की जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें देखें यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +35 और ये हो जाएगा -10 आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा +35, ये हो जाएगा -10 आयोटा। 35 को हम लिख देंगे पहले क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, उसको बाद में लिखा जाता है। 35 डिवाइड बाई 25 -10 डिवाइड बाई 25। तो 35 को 7, क्योंकि 7 5 ज़र 35 होता है, 25 5 ज़र 5 5 ज़र 25 होता है, तो 5 यहाँ आ जाएगा। 2 5 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। तो ये हमारा पहला इसका 4th पार्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर है बच्चे। अब इसी तरह हम 5 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5 पार्ट में देखिए अगर आप लोग तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अब 4 - 5 आयोटा को क्या लिखेंगे? जब रेशनलाइज करेंगे तो 4 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप मैंने स्किप किया है। तो होल स्क्वायर का मतलब ये है कि दोनों का स्क्वायर, मतलब 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम उसको कहते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब है 2 × 4 × 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 5 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना है। इस 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया है। आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर होता है तो उसकी -1 की वैल्यू की वजह से ये वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस में, प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। और इसमें देखें, इसमें 2 4 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, 40 आयोटा ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और डिवाइड में क्या है? 16 - 25 आयोटा स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर वाला माइनस जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम कलेक्टिवली इसको कहें तो हमारे पास जो आंसर बनने वाला है वो ये बन जाएगा कि हमारे पास जो टर्म आ रही है वो आएगी -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25, 41 हो जाएगा। तो अगर हम ये -9 कैसे आया? -25 और +16 से ये आया -9। सो ये हमारा आंसर है इसके 5 पार्ट का। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 को अगर सॉल्व करें तो ये भी सिमिलर उसी तरह क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं हमने उस तरह का है। सो इस पार्ट में हमने करना ये है कि 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा, डिवाइड भी करेंगे 2 - आयोटा। ऊपर वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ऊपर वाली जो टर्म है हमारे पास मल्टीप्लाई होने के 3 + 2, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 = 6 हो जाएगा। 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा बन जाएगा। ओके, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। ओके, तो अब हम
मल्टीप्लाई सेपरेट करते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये +5 हो जाएगा। इसको देखें 3 2 6 हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 2 को आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आयोटा बन जाएगा। और इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सो हमारे पास जो अब टर्म बन गई है, ये माइनस आयोटा स्क्वायर +2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से -3 आयोटा +4 आयोटा में प्लस आयोटा आ जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 5 और 8 डिवाइड बाई 5 और आयोटा डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास इस तरह एक क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारा था 6 पार्ट। और अब हम इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। वो ये है हमारे पास है पार्ट नंबर 7। तो 7 को देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है, हम इसको चेक करते हैं। देखें, इस पार्ट में हमने करना है 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। यहाँ पर +1 + 2 आयोटा है तो 1 - 2 आयोटा लिखेंगे, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। 5 + आयोटा को 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 = 5 हो जाएगा। जब 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। जब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा। जब आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर देखें -2 आयोटा स्क्वायर है तो हम इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, +2 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर करें तो +2 बन जाएगा। और ये है 5 + 2 7 -10 + 1 तो ये बन जाएगा -9। 5 + 2 7 -9 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 7/5 -9/5 आयोटा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने क्वेश्चन करना है कि a + b आयोटा डिवाइडेड बाई a - b आयोटा। तो इस क्वेश्चन में भी वही रेशनलाइजेशन करनी है, हमने रेशनलाइज करना है इसको। और अगर आप देखें तो इसमें देखें a - b आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये a - b आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +b आयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाई a + b आयोटा बन जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप होंगे, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होने का ये दोनों क्योंकि होल स्क्वायर बन जाएगा, a + b आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे वाली जो है a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर - b आयोटा का स्क्वायर है तो b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाला a + b आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो a + b आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कर रहे हैं तो अगर इसका 1 कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस तरह करना क्या है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना है। a स्क्वायर + b आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab का आयोटा स्क्वायर, मतलब 2ab आयोटा हो जाएगा हमारे पास ना। तो इसमें 2ab आयोटा अब हमारे पास आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। तो ये हमारे वाली टर्म वैसे ही रहेगी, a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह लिख देंगे -1 जब लिखेंगे तो ये -b स्क्वायर बन जाएगा। और a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म रियल पार्ट है, ये टर्म इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ये वाली जो है इसको डिवाइड करेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर के साथ, और यही टर्म हम इमेजिनरी के साथ सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये पूरी टर्म हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो रियल पार्ट को अलग से डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह।